गुरुओं की बदनामी करते हैं, और कितना भी फिर आप केसर का कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बुद्ध की दशा में इफ यू डोंट रिस्पेक्ट द सिस्टर्स, इफ यू डोंट रिस्पेक्ट अपनी बुआ मासी, प्लेनेट नहीं देगा आपको उस लेवल पे। और अगर उसके साथ आप रेमेडीज करते हैं देन यू गेट रिजल्ट्स। और मेजरली जो आपको चीजें बताएंगे कल, एस्ट्रो, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, तीनों को अगर आपने कंबाइन कर दिया देन यू टच सक्सेस। अगर आपको ये पता चल गया ना एस्ट्रोलॉजिकली वाइज कि मेरी राशि से कौन सा अल्फाबेट मेरे को अच्छा बिजनेस देगा या कौन सी सिटी से पैसा आएगा, फॉर मी दो वर्ड्स, च और द, दो शब्द ऐसे हैं जिसने लाइफ में बहुत सक्सेस देना है। वी हैव ऑफिस इन चंडीगढ़, वी हैव होम इन चंडीगढ़, वी हैव ऑफिस इन दिल्ली, देन वी स्टार्टिंग दुबई, विल टेक द ऑफिस इन डाउनटाउन, वी विल अर्न दिरहम, वी विल अर्न डॉलर्स। ये दो राशियां ऐसी हैं मेरे अकॉर्डिंगली जिसने बहुत सक्सेस देना है। और जिस दिन आपको ये पता चल गया ना कि आपको कौन सी सिटी से मिलना और कौन से अल्फाबेट ने देना है, और आप देखेंगे वही वही लोगों ने पास्ट में आपको पैसा कमा के दिया होगा या आपके साथ सही रहे होंगे, और कौन कौन से लोग धोखा देंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। आपको स्टेट रास्ता मिल जाएगा, स्टेट रास्ता मिल जाएगा बिजनेस बे से सीधा बुर्ज खलीफा जाने का। आइडली आज की डेट में हम इधर उधर भटके हुए हैं। देन यूल गेट टू नो द पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अभी वी आर ब्रिंगिंग अ न्यू प्रोडक्ट जो अभी तक किसी ने लॉन्च नहीं किया है, दैट इज एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। अगर आप एस्ट्रो के रूल फॉलो करके न्यूमरोलॉजी को कनेक्ट कर देते हैं देन यू मेक वंडर्स। तो देयर आर मेनी थिंग्स, बट वंस यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, और हर चीज जब आपको रिजल्ट देगी और आप लोगों की लाइफ में जब स्ट्रगल देखोगे वही चीजें मिलेंगी, और जो बहुत अच्छा कर रहा होगा वही चीजें मिलेंगी, यू विल गेट टू नो इट वर्क्स लाइक एनीथिंग एंड इट इज अ मैजिक। वास्तु करना नहीं करना वो अलग चीज है, बट यू कैन मेक लाइफ ऑफ योर चिल्ड्रन, यू कैन मेक लाइफ ऑफ योर नियर्स एंड डियर। आपको पता होगा क्या करना क्या नहीं करना। और जो चीजें आपको बताऊंगा आई कैन गारंटी शायद ही कोई आपको बताएगा, या शायद ही आपने सुनी होंगी। आई टेल यू टुमारो। एनी अदर क्वेश्चन एनीबडी हैज? अदिति जी। या जी। जी सर। सर ये आपने डायरेक्शंस की बात बताई, अगर बाथरूम्स नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में है इसका आप, अभी बताएंगे विल टॉक रेमेडी। अबाउट सोल्यूशन मैम, विल टॉक अबाउट सोल्यूशन। आपको सबसे पहले ये देखना है कहाँ से क्या आएगा, और जैसे ही उस जोन में उसका कुछ एंटी एलिमेंट जाएगा तो वो उसको खराब करना शुरू कर देगा। नॉर्थ इज अपॉर्चुनिटी, टॉयलेट विल फ्लश इट, इट मींस उस घर में नए क्लाइंट आने बंद हो जाएंगे, उस बंदे को इंटरव्यूज के लिए कॉल आनी बंद हो जाएगी। सोल्यूशन विल टॉक लेटर, बट आपको समझना है कहाँ पे एक्टिविटी हो रही है। जिसको नहीं पता है वो सारी उसको एंजाइटी हो जाएगी, वो सारी जोन्स ठीक करना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये पता चल गया कि सामने वाला जो प्रॉब्लम बता रहा है वो किस जोन से लिंक है, तो आपको प्लान ऑफ एक्शन पता चल जाएगा। उसको ठीक करना बहुत आसान है, समझना बहुत मुश्किल है कि कहाँ पे दिक्कत है। वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट वी कंफ्यूज द थिंग लाइक भावना जी ने बात करते करते, मैंने आज जब जैसे सेशन शुरू किया मैंने क्लियरली बोला कि साउथ ईस्ट इज लिक्विड कैश। ड्यूरिंग सेशन भी मैंने बोला कि नॉर्थ से अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है नॉर्थ सही है, लेकिन इन कैश नहीं हो पा रही, साउथ ईस्ट वीक है। देन शी स्टिल आस्क द क्वेश्चन कि हमारे अपॉर्चुनिटी आती है मेच्योर नहीं होती, इज इट वेस्ट? नो, इट इज साउथ ईस्ट। अगर उस अपॉर्चुनिटी से पैसा आया और उसके बाद पैसा फिर भी नहीं बचा देन इट इज वेस्ट। सर ये लेकिन जोन्स देखने के होते हैं। यस, लेकिन अगर इन अपॉर्चुनिटी इन कैश ही नहीं हुई सर, तो सेविंग किस चीज की? पैसा घर पे आएगा तो ही तो रुकेगा, इट इज अ साइकिल। बहुत सारे लोग आएंगे भैया पैसे बहुत कमाते हैं पता नहीं कहाँ जाता है, यूल गेट टू नो इसका साउथ ईस्ट ठीक है, वेस्ट में दिक्कत है। भैया पैसे का चेहरा देखिए बहुत टाइम हो गया, देन यू विल आस्क कि भैया क्या रीजन है, कस्टमर ही नहीं आ रहा या पैसे नहीं देके जा रहा है? इफ इसे कस्टमर ही नहीं आ रहा इट मीन नॉर्थ वीक है। इफ इसे कस्टमर आ रहा है भैया मेच्योर ही नहीं होता, डील्स तो 50 जगह बात चल रही है, देन साउथ ईस्ट वीक है। आपको जोनिंग समझ आनी चाहिए वाइल टॉकिंग टू एनीबडी। अगर वो समझ आ गई तो उसको एनर्जाइज कैसे करना वो तो मैं 10-10 तरीके आपको बता दूंगा। सर लेकिन हम Sorry, लोग I'm just asking one question. That is this possible that you can keep your webinar, practical webinar in Dubai on weekends? सर वो वीकेंड में होगा, इट विल बी 1 डे 8 आवर्स। Okay, done. एंड आई रिक्वेस्ट पीपल, आप यहाँ लोग रहते हैं, यू कैन सजेस्ट द नेम ऑफ होटल्स एज वेल जो कन्वीनियंट है, नियर टू मेट्रो है, वी आर सर्चिंग, सो दैट विल बी ग्रेट हेल्प।
तो हम वहीं पे उसको वी आर लुकिंग फॉर द ऑप्शंस एज वेल, सो दैट विल बी ग्रेट, बिकॉज ऑल आई वांट इज कि whatever hospitality food expense should be there, you should pay that only, rest everything will be free of cost. सर ये जोन्स देखने देखने कैसे होते हैं, कैसे चेक करें? सर हाँ, वहां अभी exactly पहुंचे my नहीं, question also. सर वहां अच्छा, पहुंचे नहीं, okay. आगे मत भागे, आई टीच यू। अब सिर्फ ये सोचे इससे ये होता है, क्योंकि उसको देखना बड़ा आसान है। जब मैं आपको देखना सिखाऊंगा आप पूछेंगे अच्छा यार नॉर्थ से क्या होता था, ये तो मेरे को भूल गया। आई गाइड यू एवरीथिंग हाँ, स्टेप बाय okay. स्टेप। सब जिसको 16 जोन समझ नहीं आए ना सर, जो 5 साल से वास्तु करता है ना, उसको आज भी जोन नहीं देखने आते कहाँ पे प्रॉब्लम है, इसीलिए वो सोल्यूशन नहीं कर पा रहा। ओके। फिर वो रैंडमली लगा है, उसको एंजाइटी होती है, अच्छा ईस्ट भी अच्छा कर दूं, यहाँ पे ये फोटो लगा दूं, तभी कई घरों में आप जाएंगे वो घर ऑडिटोरियम बनाए हुए लोगों ने, यहाँ भी ये लगा दो, कहीं से कोई बेनिफिट हो जाए, क्योंकि दे डोंट नो कि बाजू में प्रॉब्लम है, सर में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है। गॉट इट? या, थैंक यू। जी मनोज जी। सॉरी टू इंटरप्ट, ये No, no, आपने no, बोला ma'am. अभी होटल। You guys will raise your hand. I will take the name. Then that person will ask the question so that everybody should be covered. जी मनोज जी, ओके, please unmute. जी सॉरी, वही मैं खाली रिक्वेस्ट कर रहा था सबसे कि प्लीज Q&A अगर आप लास्ट में रखें सर, सर नो नो बिकॉज नो, सब इतनी ये क्वेश्चंस सर पूछते हैं। इसका एक रीजन रहता है व्हाई वी आस्क इन बिटवीन। लास्ट तक जाते हुए आधे क्वेश्चन आंसर्स भूल जाते हैं। हम यही फील करते थे व्हेन वी वर इन वेबिनार्स कि यार मतलब आज तो मेरे को मिस ही हो गई। इसका ये रीजन है। आई विल कीप इट लिमिटेड, बट इससे आपको जो नॉलेज मिलेगी वो आपको मेरी पीपीटी पढ़ाने से नहीं मिलेगी। नाउ वी आर टॉकिंग प्रैक्टिकली कि इसके घर में इशू है, इसके घर में ये इशू है। अदरवाइज तो पीपीटी की आपको रिकॉर्डिंग भी दे देंगे, आप उस तरह से उसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे। नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज विदाउट बीइंग लिटिल रूड हियर, आई वांट टू लिसन टू यू मोर। नॉट एन इशू सर, डोंट वरी। अंडरस्टैंड। ये 4 घंटे की क्लास होती है सर मेरी, ये 2 घंटे की नहीं होती। ओके जी। जब तक मैं थकूंगा नहीं मैं चलता रहता हूँ सर। जी वसुका जी, विल कीप शॉर्ट नाउ देन विल गो हेड। सर मुझे ज्यादा तो पता नहीं है, बस मुझे यही पूछना था कि अगर किसी भी जोन को एक्टिवेट करने के टू मच कर दें, ओवरडू हो जाता है, तो उससे उससे कोई नेगेटिव फर्क नहीं इफेक्ट भी पड़ता आ मैम, सकता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दुकान पे 50 चेयर हैं, 200 कस्टमर आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू हैव टू चूज द क्लाइंट। हमने टू मच कर रखी है। वी गेट 400 कॉल्स एवरी डे, वी चूज और वी प्रे टू द यूनिवर्स की परमात्मा उसी के पैसे दिलाना, उसी को लाना जिसको फर्क पड़ना, दूसरा चाहिए नहीं। जी तो डोंट वरी अबाउट दैट। जी नैन्सी जी। जी सर। अच्छा सर, जो ये एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे 16 एट्रीब्यूट्स हैं, इनके जो प्रॉब्लम्स यानी जो इसमें लिखे हुए हैं कि इससे ये प्रॉब्लम है या नहीं, इसकी इससे हम ये चीज चेक कर सकते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के घर में ये सारे के सारे दोष हो सकते हैं? मैम आज तक मिले नहीं है, लेकिन कई घर आते हैं, उसको हम कहते हैं वर्स्ट हाउसेस, उसमें काफी सारी चीजें होती हैं। बट मैम आप कैसे होंगे? 16 जोन में तो टॉयलेट हो नहीं सकते ना, 16 जोन में तो सारे एंटी कलर्स हो नहीं सकते। नहीं, जैसे टॉयलेट नहीं हो सकते, बट एंटी कलर्स नहीं, जैसे मैम जो वी प्रॉब्लम्स हैं, गेट जैसे स्टडी वर्स्ट इशू है। हाउसेस जिसमें 6-7 जोन खराब है, वो वर्स्ट हाउसेस की कैटेगरी में आती है। ओके। और उसकी भी सिवेरिटी डिपेंड करती है, कलर गलत है, टॉयलेट गलत है, टॉयलेट ही बन गया वहां पे, क्या दिक्कत है? अदरवाइज तो नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट का टॉयलेट ही बोलता है वर्स्ट करने के लिए घर को, और जरूरत नहीं है। आपके घर में हेल्थ है नहीं और खुशी कभी आई नहीं, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ठीक है जी, ओके, सो लेट्स गो अहेड। नाउ इफेक्ट्स ऑफ किचन इन डिफरेंट जोन्स। 4 जोन्स की किचन ही अच्छी हैं। पहले लिख लीजिए कौन से वाली अच्छी है। साउथ ईस्ट 5-5 मिनट में कवर होगा जी। 5 मिनट में आपको किचन का सब कुछ पता चल जाएगा, जो अब रेंडमली धीरे धीरे रील्स में सुनते हैं। साउथ ईस्ट का किचन अच्छा है, साउथ ईस्ट का किचन अच्छा है, साउथ का किचन अच्छा है, एंड वेस्ट का किचन अच्छा है। आउट ऑफ 16 ओनली 4 किचन्स आर फाइन। साउथ ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट।
4 जोन अच्छे हुए और टोटल 16 है, 12 जोन्स की किचन खराब है। इसमें से 2 जोन की किचन जो है नॉन ट्रीटेबल है, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और ना ही करना है। दैट इज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। 4 zones good for kitchen: southeast, south southeast, south and west. 2 kitchens non-treatable: north northeast and northeast. तो 4 ये होगी, 2 वो होगी। आउट ऑफ 16 10 जोन्स ऐसी हैं जिसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं एंड वी कैन गेट द रिजल्ट्स। 4 जोन्स में नेचुरली अच्छा है, कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, और 2 जोन्स नॉन ट्रीटेबल है जिसका ट्रीटमेंट भी नहीं करना, चूल्हा रिमूव ही होगा वहां से। नहीं कर सकते तो उसकी किस्मत। अब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट तक, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, 5 किचन, क्योंकि एनएनई और नॉर्थ ईस्ट तो हम कर ही नहीं रहे। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, पांचों जगह पे बड़ौदा ग्रीन स्टोन आता है, कोटा स्टोन जो हम यूज करते थे, अभी फोटोग्राफ दिखाऊंगा उसकी। उस स्टोन को इंस्टॉल कर देना है अंडर द बर्नर अलोंग विद मस्कोवाइट। एक केमिकल आता है, अमेजोन पे अवेलेबल है। पत्थर की एक साइड पे उस स्टोन का जो वो जो केमिकल है उसका पेस्टिंग कर देना है। आइडली पत्थर अकेला ही एक कंप्लीट ट्रीटमेंट है, बट यू ऐड दैट केमिकल तो इट बिकम्स डबल। रिजल्ट की जो परसेंटेज है काफी हाई हो जाती है उससे। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट का अगर किचन आ गया तो वो पत्थर आपको चूल्हे के नीचे इंस्टॉल कर देना है, जिससे अर्थ का और बर्नर का कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और उसके जो नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आने बंद हो जाएंगे। अब नेगेटिव रिजल्ट्स क्या आएंगे? जो उस जोन के एट्रीब्यूट्स हैं। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का क्या था? अट्रैक्शन। वहां पे चूल्हा आ गया तो हस्बैंड वाइफ का अट्रैक्शन खत्म एक दूसरे से, और रिलेशनशिप इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, उनका अपना रिलेशन बनना कम हो जाएगा। ऑफिस में आ गया तो प्रोडक्ट जो है लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेगा कितना भी बढ़िया है। नॉर्थ का आ गया तो नए क्लाइंट्स आने बंद हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज बंद हो जाएंगी। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का आ गया तो हेल्थ बर्न होनी शुरू हो जाएगी। दिस इज द रीजन वी डोंट डू एनी ट्रीटमेंट हेयर, वी डोंट टेक रिस्क। नॉर्थ ईस्ट का आ गया तो अगेन हेल्थ बर्न होनी शुरू हो जाएंगी, यू माइट फेस ऑल लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज। उसके बाद ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का आ गया तो लाइफ में एंटरटेनमेंट बर्न होनी शुरू हो जाएगी, हॉलीडेज नहीं होंगी, आप एंटरटेन नहीं हो पाएंगे, लाइफ में बोरिंग लाइफ हो जाएगी। ईस्ट में आ गया, सोशल एसोसिएशन बर्न हो जाएगी, रेफरल बिजनेस आना बंद हो जाएगा, और गवर्नमेंट से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, गवर्नमेंट इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे, रेफरल क्लाइंट्स नहीं आएंगे। ईस्ट साउथ में, ईस्ट में आ गया तो आप टॉयलेट वाली जोन का खाना खाएंगे एज पर वास्तु। जहां पे टॉयलेट की एनर्जी है तो वो क्या देगी? एंजाइटी देगी, डायबिटीज देगी, बीपी इशू देगा, डिप्रेशन देगा। ये इस जोन के एट्रीब्यूट्स हैं। बट व्हेन किचन इज इन साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ, you don't need any treatment there. Then going ahead, साउथ साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक आपको जो स्टोन ऐड करना है उसका नाम है येलो जैसलमेर। महलों में पीले रंग का पहले पत्थर लगा होता था, वो येलो जैसलमेर ही होता था। आई शेयर द फोटोज। साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, तीनों जोन्स में आपको येलो जैसलमेर का पत्थर ऐड करना है अलोंग विद द मस्कोवाइट केमिकल, जिससे वो ब्लॉक हो जाएगा और उसके नेगेटिव रिजल्ट्स आने बंद हो जाएंगे। आउट ऑफ 16 मैंने बताया था 4 किचन अच्छी होती हैं, बट वेस्ट का किचन भी बैलेंस होगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है व्हेन इट कम्स टू प्रॉफिट्स। इम्यूनिटी अच्छी कर देता है, प्रॉफिट की जोन है। तो यहां पे आपको येलो जैसलमेर पत्थर ऐड करना है टू बैलेंस इट, बट आपको मस्कोवाइट केमिकल यहाँ पे नहीं यूज करना है। हमें इसकी एनर्जी ब्लॉक नहीं करनी, बैलेंस करनी है, हमने इससे बेनिफिट लेना है। तो साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट में येलो जैसलमेर आप ऐड करेंगे अलोंग विद मस्कोवाइट। वेस्ट में आप विदाउट मस्कोवाइट ऐड करेंगे, और वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में अगेन यू विल ऐड ऑन येलो जैसलमेर अलोंग विद मस्कोवाइट केमिकल। सिंपल।
कुछ लिखना मिस रह गया, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स, यू कैन राइट इट डाउन, कोई इशू। आई वाज जस्ट चेकिंग कि कहीं वो स्टॉप तो नहीं होगी। नाउ ये बड़ौदा ग्रीन पहले आप देखते घरों में लगा होगा, गूगल भी कर सकते हैं। ये होता है बड़ौदा ग्रीन, ये होता है येलो जैसलमेर। गोइंग अहेड, इफेक्ट्स ऑफ टॉयलेट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इसका भी बड़ा बेसिक फॉर्मूला है, इसको लिख लीजिए, बार बार आएगा। 3 जोन्स का मैंने टॉयलेट अच्छा बताया था, ईस्ट साउथ ईस्ट का, साउथ साउथ वेस्ट का एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का। 3 जोन्स में टॉयलेट है तो इट इज फाइन, बाकी कहीं पे भी है तो इट इज प्रॉब्लमेटिक। इसमें भी 2 टॉयलेट का ट्रीटमेंट नहीं करना, दैट इज नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। देवता जोन में ना ही किचन का ट्रीटमेंट करना, ना ही टॉयलेट का करना, इट हैज टू बी रिमूव्ड बिकॉज यू कैन टेक रिस्क ऑफ एनीबडीज हेल्थ और लाइफ, और इसका ट्रीटमेंट बना ही नहीं है। 2 चीजों को छोड़ देना है, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का 3 टॉयलेट अच्छे हैं। बाकी कहीं पे भी टॉयलेट आ गया तो क्या प्रॉब्लम आएगी, जो उस जोन का एट्रीब्यूट है। नॉर्थ में टॉयलेट है तो काम नहीं आएगा, ईस्ट में टॉयलेट है तो गवर्नमेंट से इश्यूज, सोशल एसोसिएशन वीक हो जाएगी, रेफरल बिजनेस नहीं आएगा। साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ गया तो लिक्विड कैश फ्लश हो जाएगा, पैसा फंस जाएगा। साउथ साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ गया तो कॉन्फिडेंस नहीं है, केस लड़ने की दिक्कत आएगी। साउथ का टॉयलेट आ गया, ग्रोथ एंड फेम नहीं मिलेगा। साउथ साउथ वेस्ट का टॉयलेट आ गया, अच्छा है एज पर वास्तु। साउथ वेस्ट का आ गया तो पित्तर जोन वीक हो गई, घर की बैकबोन ही वीक हो गई, तो रोज नई प्रॉब्लम। वेस्ट साउथ वेस्ट का आ गया, एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज। वेस्ट का आ गया, प्रॉफिट्स नहीं होंगे। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट नेचुरली अच्छा है। नॉर्थ वेस्ट का आ गया तो सीबल खराब, बैंक फ्रॉड्स, बैंकिंग वीक हो जाएगी, ईएमआईज ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट आ गया तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन फ्लश होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज हाउ इट इज, नथिंग इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड इफ यू नो द बेसिक्स। कॉम्प्लिकेटेड मैं चाहूं तो कितना भी कर दूं आपके लिए, बट इतना ही आपको जानने की जरूरत है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, वन थिंग दैट इज मस्कोवाइट। ऐसा होता है, मस्कोवाइट स्ट्रिप को आपको, अगर रेंटेड हाउस है, टॉयलेट के आसपास ऐसे पेस्ट कर देना है। इसका जो इंटरनल बेस होता है वो कॉपर का होता है, कॉपर डज नॉट डू एनीथिंग। जो भी लोगों ने वास्तु सीखा है, कॉपर लगा ले, एल्यूमिनियम लगा ले, रेड पिंक ऑरेंज, ऑल रबिश, इट डजंट वर्क। मस्कोवाइट इज अ केमिकल दैट ब्लॉक्स द नेगेटिविटी। तो आपको इस तरह से पेस्टिंग कर देना है। इफ इट इज रेंटेड हाउस, अगर अपना घर है तो आप इसको दूसरी शेप में टाइल को कट करवा के बीच में डाल सकते हैं, इसको हिडन कर सकते हैं, और ऊपर से आप इसको किसी ग्राउट से सेम जोन के या वाइट सीमेंट से ब्लॉक कर सकते हैं। बट यू हैव टू एंश्योर ये पीछे वाली वॉल को टच करे। यहाँ का जो स्ट्रिप है ये इस टॉयलेट की एनर्जी को इतने एरिया में ही ब्लॉक रहने देगा। इट मींस ये घर से डिटैच कर देगा उसकी एनर्जी को, और ये 2x2 की या 3x3 फीट की एक सेपरेट प्रॉपर्टी बन जाएगी जिसका घर से कोई कोरिलेशन नहीं है, और इसके नेगेटिव रिजल्ट अप टू 90% कम हो जाएंगे। कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, नथिंग टू वरी, सिर्फ समझें क्या करेगी। इफेक्ट्स ऑफ बेडरूम इन डिफरेंट जोन्स, मैंने बताया था जहां पे आपका हेड आता है उसको बेडरूम माना जाता है। अभी एक बेडरूम है, अगर 200 250 300 गज का घर भी लेते हैं तब भी एक बेडरूम में 3 तरह की जोन्स होती हैं व्हेन इट इज डिवाइडेड। तो ये इंसान अगर इस साइड हेड करके सोएगा तो इस जोन का एनर्जी लेगा। सपोज बेड यहां लगा, इन्होंने इस साइड हेड करके सोना शुरू कर दिया
तो इस जोन का रिजल्ट आएगा। अगर इस साइड हेड करके सोना शुरू कर दिया तो इस जोन का आएगा। कई बार ऐसा भी होता है, हस्बैंड साउथ वेस्ट में सोते हैं, वाइफ वेस्ट साउथ वेस्ट में सोती हैं, इतने में ही जोन चेंज हो जाती है। अब 3 नेगेटिव जोन्स के बेडरूम अवॉइड कर रहे हैं जहां पे टॉयलेट होता है, क्योंकि हमें टॉयलेट की एनर्जी नहीं लेनी। जब हम रात को सोते हैं तो 6 to 7 hours वी टेक अ स्लीप, हमारी बॉडी उस जोन की एनर्जी ले लेती है। तो वी विल नेवर विश कि हम टॉयलेट जोन की एनर्जी लें, हम तो किसी पॉजिटिव जोन की एनर्जी लेना चाहते हैं। तो हमें ईस्ट साउथ ईस्ट का बेडरूम अवॉइड करना है, साउथ साउथ वेस्ट का बेडरूम अवॉइड करना है, एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम अवॉइड करना है। बाकी 13 जोन्स के बेडरूम आप ले सकते हैं। अब जिस जोन में सोएंगे वही एनर्जी आपको बेनिफिट देना शुरू हो जाएगी। कोई नॉर्थ में सोता है उसको अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी। कोई ईस्ट में सोता है, इफ होम इज बैलेंस्ड, तो उस बंदे की सोशल एसोसिएशन अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, लिंक्स अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, लिंक्स के थ्रू काम बनना शुरू हो जाएंगे। कोई ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में सोता है तो उस बंदे को हर टाइम एंटरटेनमेंट चाहिए, मोबाइल ज्यादा यूज करेगा, सोशल मीडिया ज्यादा देखेगा, टीवी ज्यादा यूज करेगा। लेकिन अगर किसी की लाइफ में डिप्रेशन है और अगर वो यहाँ पे सोए तो उसकी लाइफ में एंटरटेनमेंट एक्टिव हो जाए तो बंदा डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो यू शुड नो किसको क्या यूज करना है। कोई इंसान कुछ नहीं करना चाहता लाइफ में, मन ही नहीं है पैसे कमाने का, साउथ ईस्ट में सुला दो तो उसको पैसे कमाने के लिए इच्छा होनी शुरू हो जाएगी। किसी इंसान में कॉन्फिडेंस नहीं है, बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, साउथ साउथ ईस्ट में सुला दो। ग्रोथ एंड फेम चाहिए, साउथ में सुला दो। साउथ साउथ वेस्ट में नहीं सुलाना क्योंकि वहां टॉयलेट की एनर्जी है तो हेल्थ इशू दे देगी। साउथ वेस्ट में सुला दें तो स्टेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, ये स्किल की जोन है तो आप बहुत ज्यादा स्किल्ड हो जाएंगे। कंपनीज के जो सीनियर पर्सन अगर साउथ वेस्ट में बैठते हैं तो दे डू द थिंग्स विद वेरी एक्यूरेसी, और धीरे धीरे उनके एम्प्लॉयज को भी समझ लग जाती है कि सर को 100% एक्यूरेसी चाहिए। तो अगर मैं कोई भी चीज ऐसी लेके जाऊंगा बार बार रिजेक्शन होगी, इट्स बेटर मैं फर्स्ट गो में ही उसको एक्यूरेसी से लेके जाऊं। वेस्ट साउथ वेस्ट एजुकेशन की जोन है, प्रॉफिट्स की जोन है। वेस्ट का बेडरूम बहुत अच्छा होता है, ये मैनिफेस्टेशन की जोन है, जो बोलोगे सच हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यू हैव टू इंश्योर अगर ये बेडरूम यूज कर रहे हैं तो नेगेटिव बातें यहाँ पे नहीं करनी। किसी की कॉल भी आ रही है, नेगेटिव बातें नहीं सुननी, पॉजिटिव बातें कितनी भी करो। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट अगेन डिप्रेशन जोन, सुसाइडल थॉट्स, यहाँ नहीं सोना है। नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम अच्छा होता है, लेकिन अगर हमें लग रहा है हमारी ओवर हेल्पिंग नेचर हो रही है, ये सपोर्ट की जोन है, हमें हर चीज में हेल्प मांगने की आदत पड़ रही है, देन अवॉइड दिस बेडरूम एज वेल। न्यू कपल को नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में सुलाएं तो उनका सेक्सुअल रिलेशन अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, जिससे बेबी कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कुछ बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है, दे डोंट वांट टू गेट मैरिड, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में सोएंगे तो उनकी सेक्सुअल अट्रैक्शन बढ़ेगी, तो हो सकता है उनका माइंड बन जाए फॉर मैरिज। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज ऑल द बेडरूम्स। अब हर बेडरूम अच्छा है, पर्पस शुड बी क्लियर। अब पेरेंट्स को सुलाना तो उनको नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में सुलाने का कोई मोटिव नहीं है, पेरेंट्स को सुलाना तो साउथ ईस्ट में सुलाने का मोटिव नहीं है। पेरेंट्स को बुढ़ापे में मेडिटेशन करनी है तो दे नीड पीसफुल जोन, देवता जोन्स। उनका साउथ ईस्ट में कैश के बारे में ज्यादा नहीं सोचना। तो कौन सा बेडरूम अच्छा है कौन सा बेडरूम खराब, इट डिपेंड्स अपॉन द नीड। या आगे जाके कस्टमाइज कैसे होता है आई विल टेल यू, बट दिस इज द बेस, क्योंकि आपकी बॉडी वही एनर्जी लेगी। अगेन बेडरूम्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नेगेटिव जोन में बंदा सो रहा है उसको पॉजिटिव में शिफ्ट कराओ, अदरवाइज इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। जो लेडीज को या कोई जेंट्स को फुल डे स्ट्रेस वाली कॉल्स आती है, डिप्रेशन की कॉल्स आती है, आप देख लेना ईस्ट साउथ ईस्ट में, साउथ साउथ वेस्ट में या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में मोबाइल चार्ज कर रहे होंगे आप अपना, तो आपका फोन टॉयलेट की एनर्जी ले रहा है, वैसी एनर्जी क्रिएट हो रही है। अगर आप अपना मोबाइल फोन साउथ ईस्ट में चार्ज करते हैं तो 15 दिन में आपको दिखना शुरू हो जाएगा, आपके यहाँ पे कैश रिलेटेड कॉल्स ज्यादा आनी शुरू हो जाएंगी, तो आपके पैसे की पॉसिबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका फोन कैश की जोन की एनर्जी पिकअप कर रहा है। साथ साथ में मैं रेमेडीज बताता जाऊंगा सो दैट कुछ भी मिस ना हो। ईस्ट और नॉर्थ में अगर आप दुबई की फोटोज लगाते हैं तो दुबई से अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएगी विद नॉर्थ,
और जैसे ईस्ट में दुबई की फोटो लगाएंगे तो आपके दुबई में सोशल एसोसिएशन अच्छी हो जाएगी, क्योंकि सोशल एसोसिएशन की जोन है। द मोमेंट यू ऐड ऑन दुबई मैप देयर, आपके लिंक्स बनने शुरू हो जाएंगे। यूनिवर्स को एक मैसेज आएगा, वी नीड गुड लिंक्स इन यूएई, बट ईस्ट हैज टू बी बैलेंस्ड। आई विल टेल यू लेटर बैलेंस कैसे करते हैं, तो ये और अच्छे रिजल्ट देगा आपको। सेम गोज फॉर अदर कंट्रीज एंड अदर स्टेट्स, कुछ रूल्स आई विल टेल यू लेटर, बट इस तरह से आप बेनिफिट्स ले सकते हैं, क्योंकि वहां की एनर्जी सोशल एसोसिएशन की है। एंड यू नीड लिंक्स इन दुबई, यू विल गेट इट। यहाँ की एनर्जी अपॉर्चुनिटीज की है, यू नीड अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम दुबई, यू विल गेट इट। सो यू कैन कस्टमाइज योर नीड्स इन वास्तु एज वेल, एंड इट रियली वर्क्स। कोई ट्रीटमेंट नहीं किसी बेडरूम का नेगेटिव जोन से बंदे को सुलाना, चेंज कीजिए। बेड यहाँ फिक्स है तो वो हेड इधर भी कर सकते हैं, हेड इधर भी कर सकते हैं। अगर ऑप्शन नहीं है तो भाई उनको कुछ और देखना पड़ेगा। अदरवाइज हेल्थ इश्यूज या नेगेटिव जोन्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इट विल कीप ऑन हैपनिंग, बिकॉज वी आर सिटिंग और स्लीपिंग इन द सेम जोन फॉर 6 to 7 आवर्स। हमारी बॉडी वहां की एनर्जी लेगी ही लेगी। और अगर यहाँ पे फोटोग्राफ्स भी लगी हैं तो निकलवाएं, क्योंकि फोटोग्राफ के थ्रू भी वो बंदा वहां की एनर्जी ले रहा है डिप्रेशन जोन की, तो डिप्रेशन बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर नॉर्थ में किसी कंट्री का मैप लगा के वहां से पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, तो नेगेटिव जोन्स में फोटोज लगा के वहां के नेगेटिव रिजल्ट्स भी आते हैं, स्पेशली आर फोटोग्राफ्स। नाउ नो स्लीपिंग जोन मैंने पहले बता दिया, 3 डिप्रेशन की। फोर्थ इज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वो एज पर द नीड है। न्यू कपल है तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम दीजिए। बच्चे हैं 16 to 20 ईयर्स के तो बेडरूम मत दीजिए उनको। जो है अपना नेगेटिव मूवीज, जो कंटेंट उनको नहीं देखना चाहिए इंटरनेट पे, वो देखने की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी एट द टाइम ऑफ स्टडीज। सो यू हैव टू सी द नीड। नाउ इफेक्ट्स ऑफ टेम्पल। वास्तु में 4 जोन से टेम्पल की अच्छी हैं। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये वाला देवता जोन, देन नॉर्थ ईस्ट, देन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, एंड फोर्थ इज वेस्ट। ओनली 4 जोन्स अच्छी है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट। 4 जोन्स के टेम्पल ही अच्छे हैं, बाकी सारे जोन्स के टेम्पल रिजल्ट नहीं देते हैं, उसको शिफ्ट करवाएं। सबसे नेगेटिव जोन्स जो टेम्पल के लिए हैं, दैट इज ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। आपने गॉड को टॉयलेट की जगह दे दी अपने घर पे। एंड फोर्थ जो मैंने देखा वो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का टेम्पल। सेक्सुअल अट्रैक्शन की जोन में भी अगर आप गॉड का फोटोज या मंदिर बनाते हैं तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही मेरे से पूछना। इसका एक ही ट्रीटमेंट है, इसको शिफ्ट कर दें। और अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी टॉयलेट वॉल आ रही है तो उस पर मंदिर नहीं बनाना। सो यू हैव टू चूज अकॉर्डिंगली। हर चीज का जबरदस्ती ट्रीटमेंट नहीं करना, ये नहीं वर्क करेगा, इसको शिफ्ट ही करना पड़ेगा। अभी तक एनी क्वेश्चन? थोड़ा है बाकी फिनिश करो। आप ही हो फिर खेलो टॉयज को। यस, 2-3 क्वेश्चंस विल टेक। कोई क्वेश्चन अभी तक? सर अगर घर के सेंटर में टॉयलेट हो तो? वो मैम ब्रह्मस्थान का टॉयलेट होता है, रिमूव ही करना पड़ता है, तबाही कर देगा हर चीज की। क्योंकि घर के सेंटर से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ब्रह्मा जी की जगह पे टॉयलेट हो गया तो मोस्ट नेगेटिव रिजल्ट्स यू विल गेट, इट हैज टू बी रिमूव्ड। टॉयलेट, किचन, टेम्पल कुछ भी नहीं होना चाहिए ब्रह्मस्थान में। जी मनोज जी। सर जनरली अपार्टमेंट्स में और इसमें बहुत से टॉयलेट्स होते हैं, बहुत से डायरेक्शंस में होते हैं। जी तो एक बार वापस से रिपीट करेंगे, बिकॉज मैं नोट करने में थोड़ा ये लेट हो सर, रहा यू था विल कि गेट कौन रिकॉर्डिंग सा। एज वेल। 3 टॉयलेट हैं ईस्ट साउथ ईस्ट के, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट।
3 जोन ऐसी हैं जहां पे टॉयलेट बन सकता है, बाकी सारे टॉयलेट जो हैं ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। ओके। जी, चलना एनीबडी एल्स? थोड़ा है ना आगे। एनीबडी क्या हैज ए सिटिंग क्वेश्चन? पोजीशन का अदरवाइज भी आई विल कुछ प्रोसीड। सिटिंग पोजीशन का भी कुछ इफेक्ट है इसमें? अभी उस पे बात नहीं चली मैम, जितना पढ़ाया उस पे कोई क्वेश्चन? ओके। थोड़ा थोड़ा आर वी डन? थोड़ा। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। सर एक लास्ट क्वेश्चन। जी, बेसिकली जो आपने टेम्पल का बोला, तो वो टेम्पल का फेसिंग होना चाहिए उस डायरेक्शन में, कि टेम्पल का वो मंदिर टेम्पल का क्या पीछे? जोनिंग, फेसिंग की कोई हाँ, बात नहीं है सुन, अभी तक। मैंने जितना भी फेसिंग का पढ़ाया कोई? है इसमें कोई भी फेसिंग की बात नहीं है अभी तक। ओके, बिकॉज वो फेसिंग से कंफ्यूजन आ रहा था मेरे मन में, इसके लिए मैंने पूछा। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी श्रद्धा जी। तो जो टॉयलेट्स की बात हो रही थी, तो इसमें जो मास्टर बेडरूम का जो टॉयलेट है, सो दैट इज आल्सो एप्लीकेबल? सर मैम, मास्टर बेडरूम और उसका तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। सर्वेंट टॉयलेट इज आल्सो एप्लीकेबल वेदर यू यूज इट और ओके। नॉट, इट इज इन योर प्रॉपर्टी। वो अपना पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट देगा। ओके सर। कुछ चीजें, रेंटल का घर है, प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं है, इट हैज नथिंग टू डू। जो उस एनवायरमेंट में रहता है उसको रिजल्ट आएगा। हाँ। ऐसे तो बिल्डर ने 1000 घर बनाए, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट थे, तो उनके यहाँ तो बहुत कुछ हो जाना चाहिए, लेकिन उसको रिजल्ट उसी प्रॉपर्टी का आएगा जहां वो रहता है, या उसी अच्छा ऑफिस का लगता है आएगा सर जिसको तो। वो यूज कर। गॉट इट? एनीबडी यस सर। एल्स? अभी तक सब समझ आ रहा है? यस। जी सर। सॉरी, जी सब समझ आ रहा। आ रहा है जी। ओके, लेट्स गो अहेड नाउ। 360 डिग्री में 16 जोन्स होती हैं और 32 एंट्रेंसेस होती हैं इन वास्तु। इसको ध्यान से समझना। नाउ यू डिवाइड once you divide 360 डिग्री डिवाइड बाय 32, ये भी इक्वली डिवाइडेड होती है, तो रिमाइंडर आता है 11.25। ये होती है 32 एंट्रेंसेस ऑफ होम। घर चाहे 50 गज का है, घर चाहे 100 गज का है, 500 गज का है, 1000 गज का है, उसमें 32 एंट्रेंसेस ही होंगी। हर एक जोन में दो दो एंट्रेंसेस हैं। नॉर्थ ईस्ट में दो हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में दो हैं, ईस्ट में दो हैं। 11.25 डिग्री की एक एंट्रेंस होती है। नाउ ये 360 डिग्री के साइकिल को समझना। नॉर्थ जीरो से नॉर्थ से 0 डिग्री शुरू होता है क्लॉकवाइज। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे करते 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 359 के बाद फिर 0 आ जाता है, तो 360 डिग्री का पूरा साइकिल हो गया। नॉर्थ कंप्लीट जोन होती है 22.5 डिग्री की, मैंने अभी बताया था। उसमें दो एंट्रेंस होती हैं। उसको नॉर्थ 1 से नॉर्थ 8, ईस्ट 1 से ईस्ट 8, साउथ 1 से साउथ 8 और वेस्ट 1 से वेस्ट 8 में डिवाइड किया हुआ। मैं अभी लिखवा देता हूं आपको। अब नॉर्थ का 11.25 का पोर्शन जो है वो 0 से शुरू होता है, और 11.25 का पोर्शन 0 से पहले वाला है। तो अगर आप 360 डिग्री में 11.25 माइनस करेंगे तो आधा नॉर्थ आ जाएगा, और 0 में 11.25 प्लस करेंगे तो आगे का नॉर्थ आ जाएगा। तो 0 में जब आप 11.25 प्लस करते हैं तो ऑब्वियसली 11.25 ही आएगा। यहां तक हो गया नॉर्थ। अब इसमें हर जोन मैंने बताई 22.5 डिग्री की है, तो इसमें आप 22.5 प्लस करते हैं तो 33.75 तक होता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। फिर इसमें 22.5 आप प्लस करते हैं
तो 56.25 तक होता है नॉर्थ ईस्ट। ऐसे आगे चलता जाएगा। फिर इसमें 22.5 आप प्लस करते हैं तो 78.75 तक होता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। फिर इसमें 22.5 आप प्लस करते हैं तो 101.25 तक होता है ईस्ट। सॉरी, इस तरह से जोन्स बनती हैं और लास्ट में आके फिर जीरो में ऐसे सारी जोन्स कंप्लीट हो जाती हैं। नाउ आप 32 एंट्रेंसेस के नेम दिए गए हैं टू डिफाइन। इसको लिख लीजिए। ये साइकिल के ऊपर भी बने हुए हैं। ईस्ट 1 टू ईस्ट 8, E1 E2 E3 E4, ये टेक्निकल टर्म है वास्तु की। E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 ये E8। माऊ आया, प्लीज बीच में कोई मत माऊ बोलो आया, जा प्लीज। खेलो माऊ। अरे अरे पंकोड़ सी बनी है, बैठो ही। ईस्ट 1 टू ईस्ट 8, E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8। क्लॉकवाइज चलते हैं तो ईस्ट के बाद आता है साउथ, तो वहां पे आएगा South 1 टू South 8। इसको S1 S2, तो 8 जोन इसमें होगी, 8 इसमें होगी, टोटल 32 है। साउथ के बाद अगला आता है वेस्ट, जिसको बोलते हैं W1 टू W8, टेक्निकल टर्म है। और वेस्ट के बाद आता है नॉर्थ, जिसको बोलते हैं N1 टू N8, तो टोटल 32 हो गई। E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 आप इस साइकिल पे भी देख सकते हैं ऐसे लगी हुई हैं। फिर S1 S2 S3 S4। इसीलिए जब आप किसी वास्तु कंसल्टेंट से बात करते हैं, आप बोलते हैं जो हमारी ईस्ट की एंट्रेंस है उसको कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि ईस्ट में 8 एंट्रेंस है, हमें क्या पता कौन से वाली है। अब हर एंट्रेंस में एज पर वास्तु 3 एंड 4 वाली एंट्रेंस पॉजिटिव होती है, लाइक N3 एंड N4, S3 एंड S4, W3 एंड W4 एंड E3 एंड E4। ये 8 एंट्रेंस अच्छी हुई आउट ऑफ 32। अब मेन डोर की एंट्रेंस की बात हो रही है। जो लोगों के विलाज हैं, एक बाहर लोहे का गेट होता है, उसको कहते हैं बाउंड्री वॉल गेट, और एक वुड वाला डोर होता है, जिससे जब आप आयरन के गेट से एंटर करते हैं तो यू आर एंटरिंग इन अ प्लॉट, और जब आप अंदर एंटर करते हैं वुड के गेट से तो यू आर एंटरिंग इन द होम। एक सेकेंड होल्ड कीजिए बस। तो इट इज नॉट दैट टेक्निकल, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड।
नाउ नॉर्थ ईस्ट का जो हाफ पोर्शन है, नियर बाय एस्टिमेटेड 45 डिग्री ले लीजिए, यहां से E1 शुरू होता है और साउथ ईस्ट के हाफ पोर्शन पे E8 फिनिश हो जाता है। आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ इस चार्ट देखने आना चाहिए। साउथ ईस्ट के हाफ से साउथ 1 शुरू होता है और साउथ वेस्ट के हाफ में साउथ 8 खत्म हो जाता है। साउथ वेस्ट के हाफ से वेस्ट 1 शुरू होता है और नॉर्थ वेस्ट के हाफ से वेस्ट 8 खत्म हो जाता है। और नॉर्थ वेस्ट के हाफ से N1 शुरू होता है और नॉर्थ ईस्ट के हाफ पे N8 फिनिश हो जाता है। N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7, ये सब कुछ आपको रेडीमेड मिलेगा, आपको सिर्फ देखने आना चाहिए। कैलकुलेट कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया है, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया कि ये ऐसे बनती है। ये सारा मैप के ऊपर ड्राफ्ट्समैन आपको लगा के देगा, सिर्फ आपको ये देखने आना चाहिए कि जो घर का मेन डोर है वो E2 में आ रहा है, E3 में आ रहा है, E4 में आ रहा है, E5 में आ रहा है। अगेन ट्रीटमेंट के लिए वरी नहीं करना, ट्रीटमेंट तो 1 मिनट का काम है। सिर्फ करना क्या है आपको ये पता होना चाहिए, देखने आना चाहिए। तो 32 में से 8 ही एंट्रेंस अच्छी है, 24 एंट्रेंस प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन आपको खुशी होगी जान के कि विद आवर एक्सपीरियंस हमने हर एंट्रेंस का एक ही ट्रीटमेंट है, नथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड, हर जगह एक ही काम करना है, तो आपकी एंट्रेंस ब्लॉक हो जाएगी। इस तरह से मैप है। और अगेन रेंटल का घर है तो मस्कोवाइट स्ट्रिप पेस्ट कर दीजिए एंट्रेंस पे, और अपना घर है तो चौखट को कट करवा के, उसकी वीडियो हम शेयर कर देंगे, चौखट को कट करवा के उसके बीच में मस्कोवाइट स्ट्रिप डाल दीजिए और ऊपर से आप वाइट सीमेंट या ग्राउट से उसको बर्थ कर दीजिए, उसको ब्लॉक कर दीजिए। तो एंट्रेंस में जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है मस्कोवाइट उसको ब्लॉक कर देगा और वो घर पे आनी बंद हो जाएगी। वेरी सिंपल। अगेन कौन सी एंट्रेंस का क्या इंपैक्ट है, जो उस जोन से लिंक्ड है। नाउ प्लेसमेंट ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन वहीं वहीं रखनी है जहां जहां टॉयलेट बनते हैं वास्तव में, क्योंकि वॉशिंग मशीन भी चर्निंग है, ये क्या करेगी, वॉश करेगी। तो वॉश किसको करना है हमने, डिप्रेशन को, हेल्थ इश्यूज को, अनहैप्पीनेस को। तो नेगेटिव जोन की वॉशिंग मशीन अच्छी, ईस्ट साउथ ईस्ट की, साउथ साउथ वेस्ट की, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की। और अगर कहीं पॉजिटिव जोन में आ गई, साउथ ईस्ट में आ गई, तो कैश ही वॉश कर देगी घर से, पैसा गया। साउथ में आ गई तो ग्रोथ ही वॉश कर देगी। वेस्ट में आ गई तो मैनिफेस्टेशन, इच्छाएं पूरी नहीं होगी, वही वॉश हो जाएगी। साउथ वेस्ट में आ गई तो रिलेशन वॉश हो जाएंगे। नॉर्थ में आ गई तो नए कस्टमर नहीं आएंगे। अब इनका ट्रीटमेंट क्या करना है, अगर मान लो इसमें भी अगेन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में अगर वॉशिंग मशीन आएगी, इट हैज टू बी रिमूव्ड, देयर इज नो ट्रीटमेंट। इसको छोड़ के किसी और पॉजिटिव जोन में आ गई जहां नहीं होनी चाहिए थी, और हम इसको नहीं शिफ्ट कर सकते किसी नेगेटिव जोन में, तो आपको कुछ नहीं करना, वॉशिंग मशीन के आसपास मस्को वाइट स्ट्रिप को लगा के पेस्ट कर देना है या कट करके डाल देनी है, उतने एरिया में इसकी एनर्जी को ब्लॉक कर देना। ट्रीटमेंट हर चीज का एक ही आपको पता होना चाहिए। अगर हम इसको शिफ्ट ही करेंगे तो हमने बीमारी को जड़ से ही खत्म कर दिया, वहां पे ले गए जहां ये होनी चाहिए थी। तो ये डिप्रेशन को वॉश करेगी तो हैप्पीनेस आएगी। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास नहीं है प्लेस, रेंटल है, तो वॉशिंग मशीन के आसपास मस्कोवाइट स्ट्रिप को पेस्ट कर देंगे। अगर अपना घर है तो कट करके डाल देंगे, तो इसकी एनर्जी उतने ही एरिया में ब्लॉक्ड रहेगी, घर पे नहीं आएगी। बड़ा सिंपल है, नेगेटिव चीजों को टॉयलेट जोन में डाल दो, पॉजिटिव जोन से निकाल दो। अगर नहीं कर सकते,
नॉर्थ ईस्ट में ट्रीटमेंट नहीं करने हैं, बाकी पॉजिटिव जोन्स में ट्रीटमेंट कर दो। ट्रीटमेंट एक ही है, वेरी इजी। आपको वीडियो शेयर कर दी जाएगी कि कट करके कैसे डालते हैं, पेस्टिंग कैसे करते हैं, मैंने आपको दिखा दी है। टॉयलेट सीट के आसपास की है, वॉशिंग मशीन में कर दीजिए। जैसे वॉशिंग मशीन एक साइड वॉल है, तो आप एल शेप में पेस्ट कर सकते हैं, यू शेप में पेस्ट कर सकते हैं, डिपेंड्स रखी कैसे है। प्लेसमेंट ऑफ एक्वेरियम, पूरे घर में एक्वेरियम होना ही नहीं चाहिए। बिग नो। नाउ प्लेसमेंट ऑफ लॉकर। सबसे अच्छा लॉकर वेस्ट डायरेक्शन का। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में बात करूंगा, W4 W5 का। W4 W5 पे वेस्ट होता है। नंबर 1 लॉकर। लॉकर में रखना क्या है ये लिख लो। व्हाइट या ग्रे कलर का लॉकर होगा तो अच्छा रिजल्ट देगा। पैसे नहीं है तो पिगी बैंक रख सकते हैं, तब भी नहीं है तो ड्रॉर के अंदर ही बना सकते हैं, कोई इशू नहीं, इट विल वर्क। रेड क्लोथ, माँ लक्ष्मी का कलर, उस पे गुलाब जल स्प्रे करना है वंस अ वीक। 3 सूखी हल्दी रख सकते हैं, सूखी हल्दी की गांठें, ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर लगता है खराब हो जाती कुछ टाइम के बाद तो चेंज कर सकते हैं। थोड़े से राइस, चांदी का कोई कॉइन आप रख सकते हैं, और वहां पे आप पैसे रखें रोटेशन में। एक बार रख के बंद नहीं कर देना। जब रोटेशन में रहेंगे, जो शॉपकीपर है, बिजनेसमैन है, हर दूसरे तीसरे दिन पुराना पैसा निकाला, नया डाल दिया, करेंसी कैन बी एनी, तो वो रोटेशन में आ जाएगा। जिनको सैलरीज मिलती है मंथ में 1 या 2 बार पैसे की रोटेशन जरूर करें ताकि वो एक्टिव हो जाए। अब जिसके यहाँ वेस्ट की ऑप्शन नहीं है, नॉर्थ में लॉकर बना ले। नॉर्थ की ऑप्शन नहीं है तो ईस्ट में बना ले, बट नो लॉकर शुड बी इन साउथ। साउथ में लॉकर आया तो पैसा गया। उसके बाद लॉकर का फेसिंग होता है। जो हाउस स्ट्रेट है, आपका लॉकर वेस्ट में फेसिंग ईस्ट हो सकता है। जब आप लॉकर खोलेगा तो ईस्ट वाली साइड को खोल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वेस्ट फेसिंग वेस्ट हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट लॉकर का फेसिंग भी साउथ की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा जब भी साउथ को देखेगा या साउथ की दृष्टि पड़ेगी तो पैसा खत्म हो जाएगा। इसको कल 1-2 मैप पे आपको क्लियरली मैं समझा दूंगा कैसे होता है, अभी के लिए आप सिर्फ लिख लो। नाउ 5 चीजें और हमारा बेसिक वास्तु खत्म। लिफ्ट्स। लिफ्ट होता है पिट। तो पिट वाली लिफ्ट जो बनती है वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन तक बनाई जाती है। आजकल विदाउट पिट वाली लिफ्ट्स आ गई जिसमें आधे फुट का पिट होता ही है। अगर वो बनानी है तो साउथ ईस्ट से लेके आप नॉर्थ वेस्ट तक बना सकते हैं, बट उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सो कीप लिफ्ट्स इन नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन, अच्छा बेनिफिट्स देती है। अब सेप्टिक टैंक क्या होता है? बड़े वाला टॉयलेट। तो जिस जोन में टॉयलेट बनना है वहीं पे सेप्टिक बनना है। गलत बन गया है तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, बाकी जगह बना है तो मस्कोवाइट से कवर कर दो। फिर आ गया ओवरहेड वाटर टैंक। ओवरहेड वाटर टैंक वास्तु में 2 ही जगह बनता है। एक बनेगा साउथ डायरेक्शन में, एक बनेगा वेस्ट डायरेक्शन में। और किसी भी जोन में बना है
तो मस्कोवाइट स्ट्रिप से उसको पेस्ट कर दीजिए टंकी के आसपास, या कट करके डाल दीजिए। बाकी सभी जोन्स में नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। हमारे यहाँ इजी क्या है, हर जोन का एक ही ट्रीटमेंट। अंडरग्राउंड वाटर नॉर्थ से ईस्ट में आता है। ओवरहेड दो ही जगह होता है, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में। मिरर्स, मिरर्स बनते हैं रेत के, रेत होती पानी में, वाटर एलिमेंट है। तो जो लुकिंग ग्लासेस हैं वेस्ट से लेके सॉरी नॉर्थ से लेके ईस्ट तक ही लगते हैं। लुकिंग ग्लास वेस्ट हाइट से नीचे नहीं होना चाहिए पूरे घर में कहीं पे भी, गायनी के इश्यूज दे देगा। नॉर्थ से लेके ईस्ट तक भी लुकिंग ग्लास लगा रहे हैं, फिर भी वो लुकिंग ग्लास बेडरूम में इस तरह से ना हो कि हम हमारी सोते टाइम शेडो उस ग्लास में जाए, क्योंकि लुकिंग ग्लास का काम है मल्टीप्लाई करना। तो उसी बॉडी पार्ट में स्वेलिंग आ जाएगी, हेल्थ इश्यू देगा, और ये देता ही देता है। वी हैव मैनी केसेस। अगर किसी का है, वी कैन नॉट रिमूव, रात को उसको कवर करके सोए, डोंट कीप इट ओपन। अगर जोनिंग में N4 में किसी ने लुकिंग ग्लास लगा दिया, दिस इज अ जैकपॉट। N4 में किसी ने लुकिंग ग्लास लगा दिया तो उस इंसान को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे, क्योंकि उससे N4 के देवताज एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिग प्रोजेक्ट्स। ईस्ट साउथ ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक लुकिंग ग्लास नहीं लगाना। नाउ क्वेश्चन इज कि वॉशरूम्स आते हैं तो छोटे वाले ग्लासेस चल जाते हैं, 2 फुट बाय 2 फुट के या 2 फुट बाय 1.5 फुट के। अगर किसी के यहाँ साउथ में फुल लेंथ लुकिंग ग्लास फिर भी है तो उसको ब्लाइंड या कर्टन से कवर रखें, फुल डे ओपन मत रखें। बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स देता है अगर एक्टिवेट हो जाए। रिमूव करना चाहें तो करते हैं, नहीं रिमूव करना, यूज भी नहीं करते हैं, तो उस जोन के कलर्स लगाऊंगा, उस कलर के पेपर से उसको पेस्ट करके उसकी रिफ्लेक्शन को बंद कर दें, तो वो नेगेटिव रिजल्ट देने बंद हो जाएगा। अब आप लिख लें जोनल कलर्स। ये जहां ब्लू कर रखा है वही उसी जोन का कलर है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक ये येलो है, बट इसका अपना कलर है ब्लू। वाटर एलिमेंट है, ब्लू कलर से एक्टिवेट होता है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट का अपना कलर है ग्रीन एंड ब्राउन, 2 कलर से एक्टिवेट होता है, अपने कलर से इसके। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ, इसके 3 कलर हैं, रेड पिंक ऑरेंज। साउथ वेस्ट एंड साउथ साउथ वेस्ट का कलर है येलो, गोल्डन, मस्टर्ड, येलो टोन्स। वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अपने कलर्स हैं ग्रे एंड वाइट, एंड नॉर्थ वेस्ट का कलर है वाइट। तो किसी को अगर नॉर्थ को एक्टिवेट करना है, अपना घर है या नहीं भी है, तो नॉर्थ में ब्लू कलर करके वाटर को एक्टिवेट कर सकता है, जिससे काम आना शुरू हो जाए। एक ही चीज की लिमिट है, रेड कलर लिमिट में रखना, लिमिट से ज्यादा क्रॉस हो जाएगा तो घर पे आग लग जाती है। तो डोंट गो फॉर रेड, गो फॉर ऑरेंज टोन्स, लाइट ऑरेंज रखें। नहीं तो अगर किचन हमारी साउथ ईस्ट में है तो जितनी की फायर चूल्हे की होती है उतनी चाहिए होती है। कीप इट ऑफ वाइट, ऑफ वाइट पूरे घर में कहीं पे भी हो सकता है, इट हैज नो इम्पैक्ट। तो अगर ईस्ट में किसी के ग्रीन या ब्राउन है और टॉयलेट एंड ऑल अगर है ट्रीट की हुई है, और अगर वो ये बोले ना सोशल एसोसिएशन वीक है, रेफरल बिजनेस नहीं आ रहा, तो झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता।
एंड इट्स नॉट अबाउट पूरा रूम करना है। ईस्ट की एक वॉल पे यू कैन ऐड ऑन ग्रीन वॉलपेपर, ब्राउन वॉलपेपर, वुडन पैनलिंग, कुछ भी कर सकते हैं जैसे ईस्ट एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही ईस्ट एक्टिवेट होगा अपने पॉजिटिव रिजल्ट देने शुरू कर देगा। जिन लोगों की सोशल एसोसिएशन खराब हो चुकी है, रेफरल बिजनेस नहीं है, आना शुरू हो जाएगा। कोर्ट केसेस चल रहे हैं, वो गवर्नमेंट से लिंक होते हैं, गवर्नमेंट सुनना शुरू हो जाएगी। और जिसके ईस्ट में रेड आ गया तो उसने आग लगा दी, सोशल एसोसिएशन में खराब हो जाएगी। येलो आ गया तो येलो थर्ड जोन है ईस्ट से, खराब कर देगी इसको। ग्रे एंड व्हाइट आ गया, लोगों ने कल्चर चलाया, साउथ ईस्ट का किचन बना लिया, साउथ ईस्ट का किचन में ईस्ट भी आ गया, और ग्रे कलर का बड़ा ट्रेंड चला तो ईस्ट में ग्रे कलर कर दिए। जैसे ही उस घर में शिफ्ट हुए 1-2 महीने में ईडी की रेट्स, इनकम टैक्स की रेट्स, गवर्नमेंट से लेटर्स आने शुरू हो गए। रीजन बीइंग उन्होंने ईस्ट सूर्य देवता की जगह पे वेस्ट शनि का कलर ऐड कर दिया, जिससे सूर्य नाराज हो गया, मतलब सरकार नाराज हो गई और उसको अगली पिछली प्रॉब्लम सारी आनी शुरू हो गई। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। और किसी ने वेस्ट में ब्राउन कर दिया या ग्रीन कर दिया तो उसकी मैनिफेस्टेशन, उसकी इच्छाएं पूरी होना बंद हो गई, प्रॉफिट गिरना शुरू हो गया, क्योंकि उसने शनि में सूर्य का कलर कर दिया। किसी ने साउथ वेस्ट में ब्लू कलर कर दिया तो लाइफ में अर्थक्वेक आ जाता है अगर एक्टिव हो जाए तो। स्टेबिलिटी ही हिलाती है। आपने यूनिवर्स को मैसेज दिया, वी डोंट नीड स्टेबिलिटी इन लाइफ, वी डोंट नीड गुड हेल्थ, वी डोंट नीड गुड रिलेशन, एंड वी डोंट नीड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो उस घर में कुछ ना कुछ लगा रहेगा। ब्लैक कलर पूरे घर में कहीं पे भी नहीं करना। नाउ साउथ ईस्ट का किचन बना लिया वीडियोस देख के, और उससे अगली जोन थी येलो, उससे अगली जोन थी ग्रे। वाइट कलर इंपैक्ट नहीं करता इतना, लेकिन ग्रे कलर का स्लैब कर दिया यहाँ पे साउथ ईस्ट में, या ब्लैक कलर का स्लैब कर दिया, ब्लैक है वाटर का कलर, या ग्रे कलर का कर दिया, तो वो चूल्हा तो साउथ ईस्ट का है, लेकिन रिजल्ट देगा 0, क्योंकि वो बैलेंस नहीं है। वहां पे वो कलर आ गया जो नहीं होना चाहिए था। इट विल नॉट वर्क। बट इट इज अ रेंटल प्रॉपर्टी, और आपने अभी भी बनाया, यू कैन डू एनीथिंग। तो अमेजोन से यू गेट ऑफ वाइट कलर की शीट्स, स्लैब शीट्स, आप उसको पेस्ट कर दीजिए पत्थर के ऊपर, तो वो ग्रे कलर का इम्पैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, ब्लैक का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। चूल्हा विल स्टार्ट वर्किंग, यू स्टार्ट मेकिंग मनी। जब पैसा आ जाए तो उसको चेंज करा दीजिएगा। दिस इज द केस मैंने अभी ओवरसीज में किया है। किचन इज ग्रे, ह्यूज पर्सन इनटू रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टीज, लेकिन still they are stuck in money. We've asked them to change it. Now the moment they will change is 30 to 45 days में cash flow अच्छा हो जाएगा, because kitchen was dark gray in southeast, cabinets as well। तो cabinets भी आ गए हैं, तो उस पे भी आजकल Amazon पे sheets मिलती है that you can paste and change the color। जब उसको ठीक करने के बाद पैसा आ जाए, देन आप अगर उस चाहिए तो उसका लेमिनेट चेंज करवा सकते हैं, नहीं है तो आपकी इच्छा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। वास्तु में इतना ही होता है अगर आपको समझ लग जाए हाउ टू यूज इट। टुमारो आई विल टीच समथिंग एल्स। नाउ whatever questions you have, you can ask. You can unmute now, but I will appreciate अगर वही क्वेश्चन पूछे जाए जो मैंने पढ़ाया। अगर घर रिलेटेड कोई पूछेगा तो आई विल नॉट आंसर दैट। जी, क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं इस बिल्डिंग में रहता हूँ, तो इस बिल्डिंग में 35 फ्लोर्स है, मैं 25th फ्लोर पे हूँ। जी। और जो क्या कहते हैं लिफ्ट है वो हम्म। अपनी जगह में है, और जो सेप्टिक टैंक है वो अपनी जगह है। तो अगर फिर उसका आपको इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो बिल्डर को आया होगा जब उसने बनाया होगा। दैट इज नो इम्पैक्ट टू यू। ओके, थैंक यू। वेलकम जी। और एक और बात, सेम फ्लैट्स में भी लाइफ डिफरेंट की होती है, आई विल टेल यू टुमारो। थैंक यू। सेम फ्लैट, सेम एंट्रेंस, सेम टॉयलेट, स्टिल लाइफ इज डिफरेंट।
I'll tell you tomorrow. जी वसुका जी, हैंड रेस कीजिए जिन्होंने क्वेश्चन पूछना, सो दैट सबकी टर्न बाय टर्न आई विल टेक द नेम एंड दे कैन आस्क द क्वेश्चन. वसुका जी प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एंड यू कैन आस्क. यस सर, ये कर्टेन का भी कलर इम्पैक्ट करेगा अगर सेम कुछ मैम, कर्टेन वगैरह कर्टन, सेम स्टाइल फ्लावर में? पोट्स, रग्स, कलर मतलब हाँ कलर, इट कैन बी ओके एनी. जी। और हमारा सेकंड फ्लोर पे, उसके ऊपर कोई फ्लोर नहीं है, और उसके ऊपर ही वो वाटर टैंक जो भी इनका ऊपर होता है वो सब आता है, चीजें, तो वो लेकिन हमें जो इम्पैक्ट भी करेगा? इंसान वाटर टैंक के नीचे सोएगा, स्ट्रेस रहेगा, हेल्थ इश्यू आएगा. योर बेड शुड नॉट बी अंडर द वाटर टैंक. रेंटल है चाहे कुछ भी है, लेकिन वो हमारे पे इम्पैक्ट करेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट. ओके एनर्जी इज ओके। एनर्जी. अब आप मंदिर में जाते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है, तो आपने रजिस्ट्री आपके नाम पे थोड़ी है मंदिर की. यू आर टेकिंग द या एनर्जी. तो जो एनर्जी है दैट गिव द रिजल्ट्स अकॉर्डिंगली. जी वीरेन जी. जी एक और पूछना था कि जो रेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें कई बार ऐसा होता है जो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म का होता है कि उसमें कलर चेंज नहीं किया जाता। जैसे मेरे पीछे दिख रहा है ये येलोइश क्रीमिश कलर की यू हो कैन रखी चेंज है इट. सारे घर के अंदर। यू कैन चेंज इट. यू कैन ऐड ऑन रग हेयर. यू कैन ऐड ऑन नीचे बड़ा बड़ा मैट चेंज ऐड कर सकते हैं सर. यू कैन ऐड ऑन सेम कलर फ्लावर पॉट्स हेयर. देयर आर मेनी अच्छा कोई ऑप्शन. एलिमेंट एलिमेंट इस उस जगह उस जोन का एलिमेंट कलर रख दे वहां पे, वो उससे फिर ऑब्वियसली उससे। एक्टिवेट हो जाए. क्रीम ठीक इज है। न्यूट्रल. अब आप जिसका टॉप अप करोगे दैट विल रूल. अब कितना ओके रिजल्ट चाहिए डिपेंड कितना डार्क कलर लेते हैं और कितना बड़ा एरिया लेते हैं. ओके ओके। थैंक यू थैंक जी यू। नैन्सी जी प्लीज. हाँ जी सर। अच्छा, आपने वो जो मिरर के लिए बताया था कि वो यानी जो कमर से नीचे नहीं होना, वो पॉइंट थोड़ा मिस हो वेस्ट गया हाइट मुझे। से नीचे नहीं होना चाहिए मैम. गायनी इश्यूज देगा. सिंपल उसमें, वेरी सिंपल. नहीं, मैंने एक्चुअली पूरा सुना नहीं था। वेस्ट हाइट से नीचे नहीं होना चाहिए मतलब फुल नहीं फुल होना फुल चाहिए? लेंथ नहीं होना चाहिए. ओके। जी. एनीबडी एल्स. डन. अच्छा सर, ये जो आपने किचन का बताया, साउथ ईस्ट में अगर किचन की जो बर्नर है वो ब्लैक है उससे कोई और फर्क नहीं नी पड़ता. वो ब्लैक ही उससे आता है. कुछ, और वो जैसे जो स्लैब है उसकी वो मतलब पूरा ब्लैक नहीं कह सकते ना, ग्रे कह सकते हो आप उसको, जैसे डॉट है ग्रे के वाइट के ऐसे करके हो तो? डिपेंड करता है ना ग्रे कितने परसेंट है. अब आप उसको जो देख के आपको जो फील आएगा, दिस स्लैब इज ग्रे और वाइट. वाइट है तो ठीक है. ग्रे 20% 30% इट्स ग्रेश। ओके. अगर वो फिफ्टी अच्छा। परसेंट से प्लस है तो इट इज अ प्रॉब्लम. ओके ओके। थैंक यू। जी. श्वेद एस जायसवाल. सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप जो पूरी क्लास से पढ़ा है मुझे समझ आ गया। सर जैसे आप कहीं भी वास्तु करने जाते हो तो सर उनको रिजल्ट कितने डेज में मिलता होगा? 30 to 45 days of execution of basic things. ओके सर। कई बार जल्दी भी आ जाता है. यू डोंट हैव टू कमेंट. ओके सर। और सर कैसे चेंजेस आते हैं, मतलब ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं कि मतलब स्लो चेंजेस आते हैं? वो डिपेंड करता है ना प्रॉपर्टी स्टैंड कहाँ कर रही है. कफ का पेशेंट है, किडनी का पेशेंट है, या उससे ऊपर का पेशेंट है. ओके। किसी को वीक में रिजल्ट आ जाता है. डिपेंड ओके करता है ना सर। प्रॉब्लम क्या है. ओके सर। जी. एनीबडी एल्स. जी वीरेन जी. बाकी लोग जी हैंड रेस कर लेंगे, क्वेश्चन है. ये जो मुस्कोवाइट टेप है, ये मुस्कोवाइट मिका टेप है क्योंकि मैं इसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मुस्कोवाइट मिका टेप है, सर जो स्ट्रिप है ये? वो माइका में भी आती है. विल शेयर सर, डोंट वरी. ठीक है। चाहिए होंगी तो अवेलेबल करवा देंगे, अदरवाइज विल शेयर. कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगी. नॉट अ बिग थिंग. ठीक। थैंक यू। एनीबडी एल्स. सर नॉर्थ ईस्ट बाथरूम का आपने कुछ सॉल्यूशन बताया, वो पता नहीं चला। मैंने बताया ही नहीं तो पता कैसे चलेगा मैम. बताएंगे तो पता चलेगा. होता ही नहीं तो क्या बताएंगे. So we can't do anything with the property. So what will be the consequences? आपको अभी तो पढ़ाए हैं मैम, जो नॉर्थ ईस्ट करता है. बीपी, किडनी, ब्रेन, फोर्थ का मैं नाम नहीं लेना चाहता.
आवाज नहीं आ रही आपकी मैम, आपने म्यूट कर दिया। So we need to change it, right? इट हैज टू बी चेंज। हेल्थ का रिस्क क्या लोगे मैम? Thank you. सर वेल, सर, दुबई में सेम चीज फॉलो होती है जैसे इंडिया में होता है, या यस, दुबई का डिफरेंट होता है? सेम होता। ओके सर। नेक्स्ट प्लीज। So we are done. No more questions. अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मैम, जी बताएं। सर अगर मतलब ना सारे ही रिश्ते मतलब आपके खराब हो रहे हैं तो उसके लिए कौन सी साइड मतलब आपको बैलेंस करनी पड़ेगी? क्या हो रहा है? सारे ही रिश्ते यानी आपके करीब अरीब दोस्त शौहर बच्चे बहन भाई सभी मतलब आपसे ईस्ट नाराज ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, दो जगह। ईस्ट और साउथ जब बहुत कुछ होगा लाइफ में तो साउथ वेस्ट का रोल पूरा होता है। साउथ वेस्ट का। अच्छा सर अगर घर मतलब जो हमारा होता है रेंटल हमारा मतलब जमीन का घर है और वो कुछ मतलब कटा पिटा सा बना हुआ है ना यानी वो उसके कल कोने पढ़ाऊंगा, बहुत बड़े। कल पढ़ाएंगे, हम्म। कल पढ़ाएंगे। अच्छा अभी आप पहले सर सीधे घर को समझे, टेढ़ा घर आप थैंक कल यू याद करा देना। सर, थैंक यू सर। ईस्ट में अगर गुरु तत्व डालते हैं तो उससे फर्क पड़ेगा, उसको क्या हेल्प होता मिलेगी? है गुरु तत्व, क्या होता है मैम? सर जैसे यहाँ गुरु की फोटोग्राफ लगाते हैं यहाँ गुरु वहां की पर। फोटो वेस्ट में लगती है, ईस्ट सूर्य देवता की जगह, नॉर्थ ईस्ट देवता, साउथ वेस्ट कुल देवता पितर, और वेस्ट गुरुओं को जगह दी गई है। ओके। लोग हैंड रेस मत करें, हैंड रेस उसमें करें चैट में, तो ही मेरे को पता चलेगा। जी नेक्स्ट प्लीज, श्रद्धा जी। सर सर आपने साउथ वेस्ट के किचन के लिए येलो जैसलमेर एंड मस्को व्हाइट टेप था, तो हमें लाइक बिकॉज वी इट्स अ रेंटेड अपार्टमेंट पूरा तो नहीं चेंज कर सकते, तो कैन वी पुट टाइल्स अंडर नो द मैम, गैस स्टव? आपको बर्नर के नीचे रखना है, पूरा थोड़ी चेंज करना है। हाँ, तो जब टाइल्स जाएंगे, चलेंगे ना? जब चाहेंगे रिमूव कर लेना, टाइल्स नहीं चलेगी मैम। पत्थर इफ यू नहीं, गेट तो ये अच्छा रिजल्ट आएगा। जो अगर टाइल, स्लैब आती है वो रख देवे। अगर टाइल ले रही है तो मस्को व्हाइट मैंडेटरी है। ओके। और बर्नर ओके के सर, आसपास पेस्ट भी कर सकते हैं मस्को व्हाइट स्ट्रिप टू ब्लॉक यानी इट। बर्नर को अटैच कर लगा के बर्नर जी को। जी। थैंक यू सर। नेक्स्ट प्लीज। या सर आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि हमारा जो एक नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था तो हमने उसका जो टॉयलेट सीट है वो रिमूव करा दिया है। माय हस्बैंड वाज हैविंग अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज, तो टॉयलेट सीट हटवा दिया है वहां से अब, और उसको कोई यूज भी नहीं करता अब बिल्कुल भी। पाइप्स को क्लीन किया था मैम, केमिकल डाल के, फिनाइल डाल के, वाटर एक दो दिन छोड़ा था उसमें। सर टॉयलेट तो प्रॉपरली थरो क्लीन किया था बट पाइप्स वगैरह को तो नहीं किया था मैम पाइप मतलब। में अभी भी गंदगी है, वो रिजल्ट देता रहेगा। देवता स्थान में अभी भी गंदगी है। पाइप्स को तो फिनाइल केमिकल डाल के एक दो दिन वाटर चला के एक दो घंटे अच्छी तरह क्लीन कराओ, फिर शांति पड़ेगी पूरी। सर मतलब मैम देखो, ऑनेस्टली नॉर्थ ईस्ट स्पीकिंग। में टॉयलेट में प्रॉब्लम नहीं है, देवता की जगह पे गंदगी है, जब तक रहेगी वो रिजल्ट देता रहेगा। ओके, तो वहां सर ये डस्टबिन भी फ्लैट रख है। दोगे, डस्टबिन भी रख दोगे तब भी नेगेटिव रिजल्ट आएंगे, क्योंकि आपने मंदिर की जगह पे डस्टबिन रख दिया गंदगी वाला। ये प्रॉब्लम है। ओके ओके, तो सर वो टॉयलेट ऑनेस्टली हम फ्लैट में हैं, सेकंड फ्लोर पे हैं और मेरे ऊपर लाइक 7 और फ्लोर्स हैं और सबका जो सीरीज है वो सेम है। वो वहीं तो आएगा। ओके, तो अभी मुझे के टॉयलेट लिए, रिमूव करने। अभी के लिए पाइप्स क्लीन कीजिए एंड ओके, देन एनालाइज द डिफरेंस, भगवान का नाम लेके। अगर तो नहीं सर सेटल टचवुड होता, वही मैं आपको बताना चाह रही थी कि उससे मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑलरेडी मिल रहे हैं, मतलब अच्छी माय बात है, हस्बैंड्स हेल्थ इज स्टार्टेड गेटिंग बेटर। उसको पाइप को और क्लीन करवाएं और जल्दी मिलेंगे। ठीक है सर। और वो टॉयलेट के बाहर का जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया आएगा वहां पे गंगा जल रखवा दें, तो देवताओं ओके प्रसन्न हो जाते हैं और अच्छे रिजल्ट आएंगे। वहां पे कोई म्यूजिक चलाते हैं फुल डे, जहाँ चैंटिंग चलती रहे गायत्री मंत्र या ओम की, तो और अच्छे नेगेटिव रिजल्ट और अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे।
दिस इज हाउ यू ठीक है। इम्प्रूव. ओके 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 सर, गॉट इट. आई डू दैट टुमारो। यस सर। आपके हस्बैंड को क्या हेल्थ इश्यूज आ रहे थे वैसे? तो सर उनको ना एक एक्चुअली हमने बस ये घर में मूव किया, एंड उनको एक बहुत ही ज्यादा रेयर डिजीज जिसको बोलते हैं पीआरसीए, प्योर रेड सेल एप्लीसिया, जो कि बहुत ही कम लोगों को होती है। इनफैक्ट वो हो गया था, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून। और मतलब एक साल तो सर वो एवरी 15 डेज उनका हेमोग्लोबिन ना 14 से 12, फिर 12 से एकदम ड्रॉप होते होते 6 गॉट हो इट. जाता था। गॉट इट. या तो फिर उनको ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स थे, बट अभी टचवुड जब से मैंने वो कराया है उनकी हेल्थ में काफी, जैसे हम एवरी 15 डेज हॉस्पिटल में एडमिट होते थे, वो उनको ब्लड चढ़ता था, फिर 3-4 दिन ठीक होता था, फिर उसके बाद ड्रॉप हो जाता था, उनकी बॉडी ब्लड प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, बट डू वन टचवुड डू वन एटलीस्ट। मोर थिंग. राइट जी हैंड की सर। राइट हैंड की रिंग फिंगर में, इस फिंगर में हाँ जी। एंगेजमेंट रिंग वाली फिंगर होती है ना, राइट हैंड की रिंग फिंगर में, हाँ जी। हाँ 1 जी। ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम सिल्वर, 1 ग्राम कॉपर, तीनों का मिक्स बैंड ओके। पहना के डलवा दो. तो ये प्रॉब्लम और सेटल हो जाएगी उनकी, और लाइफ में से स्ट्रगल काफी कम हो जाएगा. 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड एंड एवरीथिंग सिल्वर शुड एंड बी इन वन। इक्वल क्वांटिटी. 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम सिल्वर, 1 ग्राम कॉपर. ओके सर। ये बनवा ओके के डन बैंड है। इस ट्यूसडे डलवा दे. ब्लड रिलेटेड इश्यूज और बैंकिंग, काफी कुछ और इम्प्रूव होगा इससे. अच्छा। और इसको अब निकालना ट्यूसडे है को बनाना है सर। ट्यूसडे. ये ओके। प्लेनेट मार्स करके होता है, मंगल करके ब्लड की प्रॉब्लम आती है, इससे मंगल बैलेंस हो जाता है. जितना बैलेंस होगा उतनी एनर्जी अच्छी बनेगी, उतना उनको लाइफ में अच्छी चीजें उनके आती रहेंगी. और सर ये जो, घर का हाँ साउथ भी जरूर चेक करना. मंगल की जोन साउथ में क्या है. सर साउथ में मेरे किचन है सर। कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है. साउथ साउथ में मेरा किचन है सर, और एक नीचे साउथ वेस्ट में हम लोग जिधर सो रहे हैं, जो रूम है वो साउथ वेस्ट में है सर। हम्म. और एक नीचे गेस्ट रूम है, तो जो मेरा मास्टर बेडरूम था सर वो नॉर्थ वेस्ट में है, तो वो बच्चों को दिया हुआ है। आई हैव 2 स्मॉल डॉटर्स, तो वो उनको दिया हुआ है, और हम लोग ने साउथ वेस्ट का रूम लिया हुआ है सर। कोई इशू नहीं मैम. Once you learn the Vastu tomorrow as well, take your map, get it gridded directions. My team can help you with that. ओके डायरेक्शन ओके ग्रिड जब आप उसमें लगा देंगे, देन यू विल गेट टू नो ऑल द डायरेक्शंस, कहाँ पे क्या आ रहा है. देन उसके अकॉर्डिंगली जो मैंने पढ़ाया, मेक अ नोट्स ऑफ दैट, देन ट्राई टू सी. ठीक पहले है दिन ठीक मैप है को स्टडी करने में हाफ एन आवर लगेगा, फिर धीरे धीरे ठीक 20 मिनट्स, फिर 5 मिनट्स. सब पता चल जाएगा, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है. है। राइट राइट सर। सर ये मास जो होता है ये ना रिलेशनशिप्स में भी इशू देता है क्या, लाइक नो, जैसे ब्रदर अग्रेशन रिलेशनशिप में? अग्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, उस करके हो सकता है. बट मार्स इज द एनर्जी, मार्स इज योर रीपे कैपेसिटी, मार्स इज हाउ मच लैंड यू विल मेक, मार्स आपकी मार्केट डीलिंग, ये बंदा जुबान का है कि नहीं है, टाइम पे देता है पैसे या नहीं देता, दैट इज टोटली मार्स. ओके ओके सर। ठीक है जी. नेक्स्ट प्लीज. ठीक है सर। थैंक यू सर। वेलकम जी. एनीबडी एल्स? Sorry, I have a question. Sorry, I reconnected in between. सर My आई request is like Northeast, when you were सर elaborating. I also have a question, sir. Why your camera is off? Sir, Yes. जी सर, एक्चुअली क्या है कि मैं पूछना चाह रहा था, ये जो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन की बात आप कर रहे थे, उसके अंदर मुझे एक ही छोटा सा कंसर्न था कि जैसे मैडम ने अभी बताया कि उनको ब्लड रिलेटेड कंसर्न है, तो आपने उसकी रेमेडी जो बताई, क्या वो रेमेडी नॉर्थ ईस्ट में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आने पर, टॉयलेट आने पर, वही रेमेडी दे सकते नो हैं? नो 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 सर, मैंने उनको एक वास्तु की बताई है, रिमूव किया टॉयलेट. एक वो कुंडली में जब मंगल वीक होगा तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, ये मैंने एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी बताई है. इट इज दैट नथिंग इज टू व्हाट डू आई, विद. क्योंकि वास्तु के दो अकॉर्डिंग तो दैट उनके हस्बैंड रिकवर कर रहे हैं, तो बाय गॉड ग्रेस उनको जितना सेफ किया जाए एस्ट्रोलॉजी वाइज, वास्तु वाइज, वो उतना सेफ हम कर पाए. क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट मतलब सभी लोग अभी रेंटेड हाउस में हैं दुबई में, तो वो तो सिर्फ बंद ही किया जा सकता है, उसको ना तो रिमूव किया जा सकता है ना सर कुछ. इंडिया में भी सेम प्रॉब्लम है. सीट निकालनी पड़ेगी, जब तक रहना, जब लगवाओगे, जब जाओगे लगवा के चले जाओ. नहीं तो आपकी किस्मत, घर अच्छा, चेंज करो, नहीं तो घर चेंज करो. और अगर उस टॉयलेट को यूज ना करे तो? उससे कुछ नहीं होना.
आपने शंकर जी को बोला आपके लिए मेरे घर में टॉयलेट की जगह है, इसका मतलब ये है, तो फिर देवता ओके छोड़ेंगे नहीं। ओके। तभी तो हम वहां पे स्पिरिचुअल एक्टिविटी बढ़ाते हैं, गंगा जल रखो जिससे देवता खुश होते हैं, कलश रखो, गायत्री मंत्र चलाओ। हमने क्या कर रहे हैं सर, जो चीज देवताओं को अच्छी लग रही है उसको ऐड ऑन कर रहे हैं, और जिससे वो चढ़ते हैं वहां पे रखा हुआ डस्टबिन भी हेल्थ इश्यू दे देगा सर। वहां पे ओवर वेट किया तो ब्रेन पे लोड आ जाएगा। इट्स नॉट अबाउट टॉयलेट ओनली, इट्स अबाउट मेनी थिंग्स। सो नॉर्थ ईस्ट हैज टू बी वेरी मच क्लियर, दिमाग ही नहीं चलेगा। ठीक है सर, ओके सर। वेलकम। एनीबडी एल्स? सर जी। सर आपने वॉशिंग मशीन पॉजिटिव जोन में अगर रहा तो उसको ट्रीट करने बोले हैं, सो डिश वॉशर भी सेम? सेम 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 चर्निंग। ओके, थैंक यू सर। रेड कलर का सिलेंडर भी अगर नॉर्थ में रखा है तो वो भी तो फायर है, अपॉर्चुनिटी खराब करेगा। तो सिलेंडर्स कवर आते हैं जहां, तो उसको कवर कर दें, नहीं तो उसको शिफ्ट करें। तो ये चीजें अब आपको देखनी है प्रैक्टिकली, कि कौन सी चीज है जो किस चीज का एलिमेंट है। बाकी लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, ओनली 2-3 पीपल आर आस्किंग। सब क्लियर है या कुछ भी नहीं क्लियर है? यस, एनीबडी एल्स? सो वी आर डन। My team will overtake now for a minute. I'll take the names. जो भी आप लोगों के कुछ questions रहते हैं, they will share the phone number in the chat. You can ask related anything, and also you can drop a message in the group as well. But if you can ask individually, that will be great. So they will answer all your questions regarding anything, right? So I have right now, I have Ritu and Renu with me. So anybody, Ritu and Renu, anybody is there, so you can talk and share your official number within chat as well. So in case they need any help, they can certainly contact you. Yes, sir, I'll do that. I am already in the group. In case you want to ask anything, you can put up your query in the group. I'll try to reply as soon as possible. All right. And do we have Renu now? Yes, we have, Yeah, sir. Sheesh, hi, I'm there. So we have Renu as well. So she's next to me when it comes to technical things and all. So, but do send minimum questions. आस पड़ोस के ना भेज देना, then that is not possible because हम already बहुत busy रहते हैं। तो you can send your questions, we welcome that. But अगर बहुत over हो जाएंगे तो then sometimes it is very difficult for us. So this is just a help we have started. So if you find any genuine case in society, in your circle, somebody is suffering from any life-threatening disease, do discuss. So we will help it on priority. We don't charge anything for that. All right. So we are done for the day. So this recording will be uploaded by tonight or by tomorrow morning, and we'll go ahead and share the links in the group as well, so that you can go ahead and listen to it and make a notes for the same. But I'm sure every time you will listen, you will get a new point. Tomorrow we'll cover astrology, we'll cover numerology and few things of Vastu. I will guide you how to take degrees of a home online. कैसे निकालते हैं, कितना ईस्ट है, कितना वेस्ट है, कितना नॉर्थ है, कितना साउथ है. And also show you few maps कि maps पे कैसे देखते हैं, then you can practice. ठीक है जी? Anybody wants to say anything before I leave? सर जी, अगर दुबई में आपका वर्कशॉप हो रहा है तो प्लीज इंक्लूड अस। Ma'am, you share your number. My team will contact you. That will be in May first week. I श्योर will सर, already told them. थैंक यू। Welcome. Ji, anybody else wants to say anything before I leave?
Sir, if anything related to the hotel or any help in Dubai, please tell your team to Do get in touch with me. I'll be do more than happy to do help. send the names in of the hotels in chat and your number, Sure. and Renu and Ritu will contact you, because we want some comfortable place where anybody can reach, near to metro or Definitely. some places like that. So though it will be on Done. Sunday only, जब थोड़ा रश कम रहता है दुबई में, but people can approach easily. All we want is your comfort. मुझे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो धूप में खड़े होकर भी सेशन दे दूंगा, मुझे को फर्क नहीं पड़ता, but I want people should be comfortable over there. Sure, sir. कुछ भी anything related, any help, sir, please feel free to Not contact an me, issue. sir. Appreciate that. Anybody Thank else? you. थैंक यू सो मच सर, बहुत ही Welcome. वंडरफुल क्लास रही है, बहुत कुछ सीखा है। Welcome. सही में थैंक यू है। Welcome. इस तरीके का कोई नहीं देता है। जब भी अभी मैसेज भी करोगे ना कहीं किसी को, तो सबसे पहले लिस्ट बता देंगे कि इतने इतने चार्जेस हैं, इतने इतने मिनट्स की बात होगी, इतना होगा। और ये फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ कि हम लोग फ्रीली और इतने अच्छे से सीख रहे हैं। बहुत Thank you, अच्छा ma'am. लगा। Thank you. थैंक यू। Thank you very much. Welcome. Yes, thank you so much. Very Thank you so nice much, and sir. explain Thank you, sir. एक एक बात हेलो properly समझ में आ गई. Like it was not complicated, very simplified. So I it was made very it nice. very easy, ma'am. It's been 20 years we have been practicing, so we don't believe in confusing people. So being a layman, anybody can understand. Like Yes. Ji Manohar ji, you want to say हेलो something, sir? Yes. yes it's very good, it's very good. I have been listening, I didn't ask any question. Thank you, I'm sir. keeping ready few questions for tomorrow. I'm in the way, so Thank you, sir. my requirement is there, but I will ask question tomorrow, not today. Not I'm an going issue, for a sir. meeting now. Not an issue. I'll So answer thank all you the very much. A questions. good it's a good guidance and good things are there. It is really appreciable, the Thank you. efforts you did. Thank you. Manoj ji, what do you do Thank you, there? thank you. What do you do, I sir? do my business, I do this interior fit out and Sorry? aluminum and glass and interior fit outs, interior Okay. decoration. और इंडिया में कहाँ से हैं आप? इंडिया में गुरदासपुर से हूँ, Great, sir. गुरदासपुर अमृतसर दोनों जगह ही। So I'm from Pathankot. तो वैसे basically my family is. फिर तो साढ़े घर दे लागे My पठानकोट आई वाज in-laws, इन एयरफोर्स इन फैक्ट। in-laws आपके पड़ोस में ही है, दीनानगर में, सर. हाँ दीनानगर, फिर तो एक्चुअली मैं पठानकोट एयरफोर्स से गया Okay, प्री great, sir. मेच्योर दीनानगर में मेरे Great, ताया sir. जी दीनानगर सारे होते रहते ऐसे ही रंजीत बाग। Great, sir. Sir. So I wish So I'll see most of the people when I'm in Dubai. So I'm I coming soon there. want personal questions I want to ask, which I'll ask tomorrow. Not an issue, sir. Not an issue. Any Thank you concern, very much. So anything, nice to you. you can contact the team and you can put that in the group as well. कोई issue नहीं, sir. Thank जी, you. anybody else? Thanks a lot. आशीष जी नमस्कार। नमस्कार, sir. सर मैं अनुराग दुबई से। हाँ जी, सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताइए क्या हालचाल सर? Good, sir, good. मैम का गुड second टू सी यू। session है. Second time है तो she must have learned a lot of things, sir. जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर, बस आपकी इंतजार हो रही है। मार्च में आपने आना है दुबई में, तो लाइक मुलाकात होगी सर आपसे। 100%, sir, 100%. सो लुकिंग फॉरवर्ड सर। मैडम इज आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सर। ग्रेट सर, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी सबकी, टू सो दैट वी कैन डू अ सक्सेसफुल इवेंट जिसमें लोगों की हेल्प हो पाए। किसी घर में हेल्थ इशू है जाए तो आई विल बी ग्लैड। कर्म लेके नो जाएंगे बहुत हमारे परमात्मा बिल्कुल के सर, घर बहुत में। बढ़िया। इट्स अ वेरी नोबल कॉज। वही जैसे पहले मैं अभी सुन रहा था मैडम को जो कह रही थी ना कि आजकल हर लोग कमर्शियली इतने जुड़े होते हैं कि मैं वही मैडम की बात को भी सपोर्ट कर रहा हूँ कि बड़ा अच्छा लगता है कि कोई एक निस्वार्थ भाव से, कि वही वाली बात है ना कि ना इतने मिनट है ना इतने पैसे हैं ना कुछ है, ठीक है यू डिस्कस, एक प्लेटफॉर्म है, डिस्कस करो। कहीं ना कहीं अच्छी डीड्स, कहीं ना कहीं अच्छे कर्म हमारे कहीं ना कहीं तो काम आएंगे ना सर। सर नाउ मैम ने भी डिस्कस किया, हर हस्बैंड इज रिकवरिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। जो चीजें मैंने उनसे बताई हैं उससे रिकवरी और फास्ट हो जाएगी। तो व्हाट एल्स वी नीड सर? किसी के घर में हेल्थ इशू आ गया, दैट विल नॉट गो। बिल्कुल बिल्कुल। पैसा लेकिन सर जाएगा आ प्रॉब्लम जाएगा, जी, हेल्थ जाएगी आई तो नो। शायद ना आए। यस यस तो यस दैट यस। इज वेरी और इंपॉर्टेंट सर। और सर वो कोरोना के बाद में हमने सबसे बड़ा देखा है कि मतलब सब चीज धरी की धरी रह गई। वंस इट इज गॉन सर, नथिंग विल कम बैक सर। यस सर, यस सर। उसके बाद भी अगर हमारे को समझ नहीं आई तो फिर हम ही बेवकूफ हैं सर, बाकी दुनिया तो सही समझ आ रही है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सर। जी 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 सर, ठीक, लुकिंग फॉरवर्ड सर। बस वही है कि एक वो जो अगर अगर कोई किराए का घर है और वो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो क्या करें? उसको परमानेंट बंद कर दें, क्या करें? सीट निकालना पड़ेगा सर, नहीं तो कोई सोल्यूशन। इट्स अलार्मिंग थिंग फॉर हेल्थ। ठीक है, डन है सर, पॉइंट नोटेड सर। वेलकम सर। एनीबॉडी एल्स?
ठीक है सर, सो गुड नाइट टू ऑल. सो एंजॉय योर वीकेंड. आपका काफी टाइम लिया आज भी, एंड I'll share the link of this video from where you can revise, and we will meet at the same time tomorrow. So thank you so much. Good night everybody. God bless you. Thank you, Thank sir. you. Good Good night. night. Good night.